बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। लेकिन जब आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा हो, फिर छोटी छोटी क्या बड़ी खुशी भी आपके दिल को खुशी नहीं कर सकता है। मेरा शोहर कोई गैर कानूनी काम भी करता था, तब भी इसके घर में इतने पैसे आते थे, बताता नहीं था कि क्या काम करता है। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ ही वापस आते थे। घर में हमेशा गोश्त वगैरह ही पकाने का हुक्म दे कर जाते थे कि घर में सिर्फ गोश्त वगैरह पकाया जाए, सब्जी हम नहीं खाते। जब अल्लाह ने हम इतने पैसे दिए हैं तो हम क्यों सादा खुराक खाएं। इसके अलावा दोनों कभी कभी नशा भी किया करते थे। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मेरी किस्मत इतनी बड़ी थी। ये लोग मेरे बाबा के सामने कितने शरीफ बने हुए थे, पूरे मोहल्ले में सारा इनकी तारीफें करते थे। मेरे ही इतने शरीफ लोग हैं, और असल में इनकी असलियत क्या थी। मेरे बाप ने थोड़ी बहुत पूछगिछ करवाई थी, आसपास के लोगों से भी पूछा था। ज़ाहिर है इतना तो माँ बाप करते हैं, लेकिन इनके बारे में किसी ने भी कोई बुरी बात नहीं की थी। आजकल किसी इंसान का पता नहीं चलता है। जब तक आपका इसके साथ रहन सहन नहीं होता, तब तक आपको पता नहीं चलता कि वो इंसान कैसा है। मैं तो सोचती थी कि अच्छी ज़िंदगी थी, मैं नौकरी करती थी, घर में रहती थी, और अब मेरी ज़िंदगी का तमाशा बन गया था। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। लेकिन मैं घर में अकेली थी जब मुझे पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मुझे काफ़ी दिन से ही शक पड़ रहा था शायद मैं माँ बनने वाली थी। ये सोच कर ही मुझे डर लग रहा था, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे दिमाग में और बहुत कुछ आ रहा था। मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, और ये बात मुझे किसी को भी नहीं बतानी थी, ना अपने शौहर को और ना ही इसके चाचा को। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है। जब से शादी हुई थी वह भी नहीं गई थी। इसने कहा कि अगर तुमने वहाँ कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर तुम्हें पता है कि क्या करूँगा। मैंने कहा मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। फिर मेरी बहन घर में थी। मैं पहली दफ़ा शादी के बाद घर आई थी, बस एक रस्म के लिए आई थी, और इसके बाद आज वापस आई थी। तो मुझे लगा कि मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से नहाल हो जाएगी, मेरे गले लग जाएगी। मैं भी चाहती थी कि वह मेरे गले लगे और मुझे भी सुकून महसूस हो। लेकिन उसने दूर से सलाम किया। अजीब सी लग रही थी, जैसे उसे मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ पर आऊँगी। मैंने कहा कि क्या बात है, अभी तक मुझसे नाराज़ हो? अब तो शादी हो गई है ना मेरी। ला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, तुम बहुत बड़े अच्छे दुल्हा दे। अम्मी बता रही थी कि तुम्हारे लिए रिश्ता भी देखा है। मेरी बहन ने कहा था मेरे एक दोस्त का भाई है, अच्छे लोग हैं। अभी बात नहीं हुई, वरना आपको सबसे पहले बताते। मैंने कहा कि मुझे पता है ये सब कुछ इस तरह होता है, लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि अच्छी तरह से पूछगिछ कर ले। तुम बहुत अच्छे लोगों में जाओ, तुम्हें कभी जिंदगी में कोई मसला ना हो। मेरी माँ ने कहा कि अपनी बहन को साथ ले जाओ। अकेले कहाँ जा रही हो? मैंने झूठ बोला था कि किससे मिलने जा रही हो, लेकिन मैं अपनी बहन को साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि जाना वहाँ पर क्या होता है। डॉक्टर किसी तरह की बात करती हैं, वो शादीशुदा भी नहीं थी। मैंने उसे ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही जाऊंगी और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुझे आज ही डॉक्टर के पास जाना था। वो डर रही थी, जिंदगी में कभी भी इतना नहीं डरी थी। पता नहीं किस बात का डर लग रहा था। मेरे शौहर को पता नहीं चलने वाला था मैं कहाँ गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। शायद मैं बहुत कमज़ोर और बुज़दिल हो गई थी। डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे चेक किया तो उसने कहा कि जी हाँ, आप माँ बनने वाली हैं। मैंने कहा कि मैं बच्चा नहीं रखना चाहती, तो वो हाँ रहेगी। इसने कहा कि क्या मुसीबत है, आजकल लोगों को क्यों लोग बच्चा को नहीं रखना चाहते। इसने मुझे डांटना शुरू कर दिया और ज़िद करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने फिर भी मेरी किसी बात का लिहाज नहीं किया था। मैंने इसको सब कुछ बता दिया और अपने माँ बाप की कसम खाई तो वो हैरान रह गई। इसने कहा कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही थी। मैंने कहा कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं करो, और इसने मुझे एक औरत का नंबर दिया। इसने कहा कि तुम इस औरत को भी कभी फ़ोन करो और कुछ भी मत बोलना, सिर्फ इसको कहना कि मेरी मदद करो, या मुझे मदद की ज़रूरत है, या फिर इतना बोल देना कि मदद वो फ़ौरन तुम्हारे घर पर आ जाएगी, तुम्हारा नंबर से तुम्हारी लोकेशन निकाल लेगी। ये एक तंजीम से ताल्लुक़ रखती है, तुम जैसी औरतों की मदद करती है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगी, जबकि मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। पर डॉक्टर ने मेरी मदद कर दी, क्योंकि पहला महीना था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन दोनों मर्दों की औलाद पैदा करूं। मुझे तो ये भी नहीं पता था ये किसकी औलाद है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। मैंने अपने शौहर को कहा कि आपको शर्म नहीं आती है, मैं आपको निकाह में हूँ, मेरा सब आपने देना है, आपको तो मेरा मुहाफ़िज़ होना चाहिए था।
और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? अभी भी वक्त है, ये सारा सिलसिला रोक दे, ख़त्म कर दे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इसने कहा कि तुम मुझे अल्लाह से डरा रही हो, तुम्हें पता है हम इससे पहले ना जाने क्या कुछ कर चुके हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ था, फिर आज हम पर कौन सा अज़ाब आ जाएगा। और वैसे भी एक बेबस इंसान दूसरे इंसान को अल्लाह से डराने के अलावा और क्या कर सकता है। भी तुम जैसी औरतें बड़ी देखी हैं, अपनी औकात में रहो। अगर चाहती हो कि सारा कुछ ठीक रहे, नहीं तो ना सिर्फ तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे घर से उठा लूंगा और तुम्हारे माँ बाप को इतना बदनाम कर दूंगा। जब एक बेटी की जगह दोनों बेटी की रसवाई देखेंगे तो एक पल भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? इसकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ मेरा शौहर चाचा था, जिसकी शक्ल देखकर ही मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, वो बहुत ही बुरा इंसान था। इसकी शक्ल ऐसी थी कि जैसे इसने ना जाने कितने लोगों को दुख दिया था, इनकी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो ही मेरे शौहर को बुरी बुरी पट्टियां पढ़ाता था और इसको इस सब की तरफ लगाने वाला यही शख्स था। बहुत बुरा था, उसे शौहर को मना करना चाहिए था। अगर वो दुनिया के सामने इसका बाप बना फिरता है तो बाप की तरह उसे समझा भी तो सकता था। यह सब इसका किया डरा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरी नफ्सियाती हालात बहुत बुरी हो चुकी थी। अगर कल को मेरी माँ को बाप को ये पता चलता कि इनकी इज्जत रखने के लिए मैंने अपनी इज्जत नीलाम करती है तो फिर इस बात का क्या फ़ायदा हो। क्योंकि जब बुरा होना तो वो तो हो रहा था। इसके बाद मेरी दिमाग की हालत इतनी बुरी हो गई कि मैंने सोच लिया कि मर जाऊंगी, लेकिन इनकी बात नहीं मानूंगी और अपने शौहर के सामने डट कर खड़ी होंगी। आज मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं था। मेरी औलाद को मुझे खुद ही ख़त्म करना पड़ा और जब औरत इसकी इज्जत छीन ली जाती है तो इसके पास वैसे क्या रह जाता है। मेरा शौहर गुस्सा हो गया। इसने अपने चाचा को भी बुलवा लिया और कहा कि ये बात मानने से इनकार कर रही है। तब इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल। मुझे ये सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। इसने कहना था कि ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करना तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो तुम्हें भी पता है। तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन आ जाएगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से जाऊंगी और फिर मैं अपनी बहन को अपनी जगह पे भेज दूंगी? क्या मेरा दिमाग खराब है? इसने कहा दरअसल तुम खुद ही इस जगह पर आई हो। इसकी बात पर हैरान रहेगी और इसने कहा चुपचाप यहाँ पर रहो, नहीं तो फिर तुम्हें ऐसी बात के बारे में पता चल जाएगा कि तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो, बताओ मुझे। इस सब कुछ हैरान थी। उसने मुझे मेरी बहन की तस्वीरें दिखाई, कॉल वगैरह सुनाई और वॉइस नोट भी। दरअसल मेरी बहन दोनों चाचा भतीजे के साथ फ़ोन पर बातें किया करती थी, अपनी तस्वीरें भेजा करती थी और इन दोनों के साथ चक्कर में थी। इनके पास सारे सबूत थे। इसने अपनी तस्वीरें भेजी थी। इसके अलावा ये मेरी बहन से मिल भी चुका था और इसने इन लोगों को कहा था कि हमारे घर रिश्ता भेजो और किसी भी तरह रिश्ता करवाओ ताकि मेरी बहन घर से निकले और मेरी शादी हो सके, क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। इनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी और ये लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन फिर शायद इसने के दिमाग में ये बात आई हो कि इस तरह ही नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसने शादी से इख्तिलाफ भी किया था। लेकिन तब तक रिश्ता पक्का हो चुका था। मैं हैरान रह गई। जिस दोजख में धकेलने वाली मेरी बहन थी, इनके पास सारे सबूत हैं। अगर मैं इनकी बात नहीं मानती तो ये मेरी बहन को आराम से बदनाम कर सकते थे। इनके वॉइस नोट इन वीडियो बना सकते थे। इसने अपनी वीडियोस भी इनको भेजी हुई थी और इनके पास इसकी तस्वीरें भी थी। मैं तस्वीर पे ऐसे गिरी के जैसे मेरे वजूद से रूह निकल गई। दूसरी तरफ ये बात याद आई कि मेरी बहन जिस घर में शादी करना चाहती थी, इस घर में इसकी शादी हो रही थी और वो काफ़ी अच्छे लोग थे। अब क्या मुझे ये सब कुछ अपने माँ बाप को बता देना चाहिए था कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देती, फिर इसकी शादी को इस घर में नहीं होती और वो अपने माँ बाप की नज़रों में भी गिर जाती। क्या मुझे इससे बदला लेना चाहिए था जो इसने मेरे साथ किया? क्या मुझे इसके साथ वही करना था? तभी वो मेरे सामने कुछ शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन फिर भी इसने मेरी मदद तो नहीं की। मैं तो दहाड़े पर आ गई थी। अब मेरे पास एक रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लूं और अपनी जान ले लूं, क्योंकि इस तरह सब कुछ ठीक हो सकता था। मेरा सदमा भी ख़त्म हो सकता था और मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब ना होती। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी और मैं आखिरी दफ़ा अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई थी।
मैंने अपने शौहर से कहा था कि मुझे बस इनसे मिलने के लिए जाना है और इसके बाद तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। इसने कहा कि मैं शाम को लेने के लिए आ जाऊंगा। मैं वहां पर थी, लेकिन वो भी आया नहीं था। शाम से रात हो गई थी। मैंने अभी इसको फ़ोन नहीं किया था। जितनी देर ना आए इतना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे इसकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं था। मैं अपने माँ बाप के साथ बैठी थी, इनसे बातें कर रही थी। अपनी माँ से अपने बचपन के किस्से सुन रही थी। अच्छा लग रहा था। मुझे पता था कि मुझे सुकून मिल जाएगा और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे बाप को किसी का कॉल आई। वो बाहर चले गए। फिर वो मेरे माँ से कोई बात करने लगे और मैंने इतना सुना कि वो मेरे बारे में कह रहे थे कि इसको ये बात आस्ते आस्ते बताना। फिर अम्मी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि मेरा शौहर इसका चाचा काम से वापस आ रहे थे जब एक ट्रक से इनकी मोटरसाइकिल टकराई और वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मैं हैरान रह गई, जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बात के नहीं कि वो दोनों इस दुनिया से चले गए थे, बल्कि इस बात के कि आज मैंने खुदकुशी कर कर अपने आप को हराम की मौत से हवाले करके गुनहगार हो जाना था। लेकिन अल्लाह ने मेरा फैसला कर दिया था। मेरा इंसाफ हो गया था। वो दोनों दिन इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी बहन का घर भी बच गया था। मैं इसके साथ सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बहन के साथ इन सारी बातों का जिक्र भी नहीं किया था। इन दोनों के मरने के बाद इनका वो घर और सारी जायदाद मेरी थी, जो मेरे नाम हो गई। मैं वापस अपने घर में आ गई। मैंने इनका वो घर भी बेच दिया और सारी जायदाद जोड़कर मैंने बच्चे का स्कूल बना लिया, जहाँ पर मैं अब प्रिंसिपल हूँ और बच्चे को पढ़ाती हूँ। मेरी बहन की शादी होगी, वो अपने शौहर के साथ बाहर के मुल्क चलेगी। कभी कभी इससे फ़ोन पर बात होती है, सलाम दुआ के एक तरह हो जाती हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ अभी भी याद आता है, लेकिन इस बात पर दिल मुतमिन हो जाता है कि मेरे साथ बुरे करने वाले अब दुनिया में नहीं है। उनको इंसाफ हो गया और मैं बच्चों को पढ़ा कर ही खुश हूँ। सब कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती कि मेरी ज़िंदगी ठीक जा रही है। प्यारे दोस्तों, कल इससे भी ज़्यादा अच्छी कहानी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।